हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के क्लास 12 को देखेंगे और ये हम लोग जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर हम देखेंगे आपका 9 चैप्टर से शुरू करेंगे। ऑलरेडी जो है मैंने बहुत सारे जो है वो इसके सेक्शन को पार्ट वाइज आपका जो है बना दिया है। ठीक है, चलिए आपका विजिबल भी है, चैप्टर का नाम है आपका भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास को देखेंगे, विचार करना है और इसके जो है वो आपका पूछा जा रहा है कौन सा सही है आपका बताना है इसमें से। ठीक है, भारत में जो है विकेंद्रीकरण नियोजन है तो ये स्पेशली गलत है। भारत में नियोजन कार्य जो है वो कार्य योजना को सौंपा गया था, बिल्कुल सही है। 8वीं योजना के जो है वो देरी से शुरू होने के कारण पड़ोसी राज्यों से तनाव की स्थिति थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका सिर्फ 2 सही हो जाएगा। चलिए 9 का जो है वो आपका जो है पहले प्रश्नों को देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पहले प्रश्न का आंसर जो है वो देख सकते हैं कि पहला आपका सही पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल सेक्शन को कवर करते हैं। भारत में केंद्रीकृत नियोजन है, ना कि विकेंद्रीकृत। ठीक है, इसलिए आता आपका क्या है कि आपका कथन सही नहीं है पहला। नियोजन का कार्य जो है योजना आयोग को सौंपा गया था और ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग, जिसका मतलब क्या है कि आपका पूरा अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नामक जो है वो आपका जो है संस्थान बनाए गए। इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है सेवाएं प्रदान करना है और उसे निर्देशात्मक जो है वो एवं नीतिगत जो है वो गतिशीलता प्रदान करना है। भारत के जो है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 से है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के देरी से आपका शुरू होने का कारण उस समय आपका व्याप्त राजनीतिक अस्थिर तहोदारीकरण का शुरुआत थी। ठीक है, न कि आपका पड़ोसी देशों से तनाव। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से लेकर के आपका जो है 97 तक चली थी, आपका जो है 5 वर्षों तक की थी। 92 से लेके 97 तक के बीच की अवधि की थी, अतः आपका 3 सही नहीं है। ठीक है, उदारीकरण की वजह से था आपका पड़ोसी देशों का तनाव नहीं था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, विचार करना है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही है। पहले हम लोग जो है वो नियोजन के प्रकार के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना खंडीय आपका नियोजन के अंतर्गत आता तो गलत है डियर। यहाँ पे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के जो है वो कार्यक्रम बनाना तथा आपका लागू करना प्रादेशिक नियोजन के क्या है अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 एंड 2 जो है वो दोनों गलत है। आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 का जो है वो डी हो जाएगा। समानतः अगर डिटेल की बात करें तो नियोजन के दो आपका उपगमन होते हैं। ठीक है, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। अगर बात करें खंडीय नियोजन की तो यहाँ पे अगर देखें तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, आपका सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, उसके अलावा परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के जो है विकास के लिए कार्यक्रम आपका बनाना तथा उनको जो लागू करना खंडीय नियोजन कहलाता है। प्रादेशिक नियोजन की बात करें, किसी भी आपका देश के सभी क्षेत्र में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ आपका क्षेत्र बहुत अधिक विकसित है तो कुछ जो है पिछड़े हुए हैं। विकास का यह जो असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य जो है वो बनाए। क्या है कि आपका नियोजन जो है एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य बनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक आपका नियोजन कहा जाता है। तो आपने देखा इन सब चीज़ों को। चलिए यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूखा संभावी आपका क्षेत्र विकास कार्यक्रम डॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा जो है वो विचार करना है, कौन सा सही कथन है। सूखा संभावी क्षेत्र आपका विकास कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, गलत है। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करने तक सीमित था, ये भी गलत है डियर। उसके अलावा बताया जा रहा है कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास
कार्यक्रम लक्ष्य आपका क्षेत्र उपागम के जो है वो अंतर्गत शुरू किया गया कार्यक्रम है, तो बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। सिर्फ 3 आपका ऑप्शन सही है, 1 तो गलत है, ठीक है। हमसे सही पूछा गया था तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र जो है वो विकास कार्यक्रम की आपका शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर हुई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्षेत्र को और विकसित किया गया था, ठीक है। एक आपका सही नहीं है ऑप्शन। इसका उद्देश्य जो है वो आपका सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित आपका करने तक सीमित नहीं था, बल्कि आपका सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी था, अतः आपका 2 सही नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय एवं जो है सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य आपका क्षेत्र एवं लक्ष्य समूह नियोजन योजना उपगम को प्रस्तुत किया, ठीक है। लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम है कौन कौन से, तो कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। लक्ष्य आपका समूह कार्यक्रम को देखेंगे तो लघु आपका कृषक विकास संस्था SFDA को देखेंगे। सीमांत से विकास जो है वो आपका सीमांत किसान विकास संस्थान को देखेंगे। उसके अलावा कमान क्षेत्र वह आपका क्षेत्र है जिसमें आपका सिंचाई एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जो है वो आपका के लिए आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा आपका करना है, ठीक है। आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा आपका जल का आपूर्ति करना है, तो आपने डिटेल सेक्शन को देखा। चलिए 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। पूछा क्या है हमसे, तो पूछा जा रहा है सही कथन आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में है बताना है। सतत विकास जो है वो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा जो है संयुक्त राष्ट्र जो है वो पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आपको प्रस्तुत की गई थी, गलत है। यह एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा जो है वो अपने आवश्यकता की पूर्ति करना आपका जो है सतत विकास का बताना है। तो यहाँ पे पहला तो आपका गलत हो गया, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल नंबर 4 का डिटेल देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये ख़त्म ही होने वाला है और मेरे व्यूवर से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो कि ज़रूरत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में NCERT को जो है बेस रखा गया है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा कि बी ऑप्शन क्या है कि आपका सही हो गया, ठीक है। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आपका नहीं, उसके अलावा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा आपका जो है वो दी गई या प्रस्तुत की गई। यानी कहने का मतलब कि आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है उसके द्वारा नहीं, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा WCED वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपका प्रस्तुत की गई थी या दी गई थी, बताया जा रहा है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा आपका रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे आपका ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में आपका प्रस्तुत किया गया था। इस जो है वो रिपोर्ट में सतत जो है वो पोषणीय विकास की परिभाषा दी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है एक ऐसा आपका विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना जो है वो वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपने आवश्यकता को पूर्ति करना। आपका 2 सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो अब पंजाब में हरिके बांध से निकलता है, बिल्कुल सही है। पंजाब और राजस्थान में नहर विकास से आपका सघन सिंचाई से उत्पादकता भले ही बढ़े, किंतु जो है वो कृषि की सतत पोषणता प्रभावित हो रही है, ठीक है। इसलिए आपका सही ऑप्शन दोनों हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा डी। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे डिटेल की अगर बात करें, इंदिरा गांधी नहर जिसे हम लोग राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह जो है वो नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार यानी मरुस्थली पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी
पर जो है वह बहती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि इस क्षेत्र की सिंचाई की सुविधाओं से पारंपरिक आपका फसलों चना, बाजरा, ज्वार की जो है वो जगह गेहूँ, कपास, मूँगफली, चावल ने ले ली है। सघन आपका सिंचाई से उत्पादकता तो बढ़ी, किंतु साथ ही जल भराव और मृदा लवणता की समस्या भी जो है वो बढ़ी है। ऐसे में लंबी अवधि के दौरान आपका कृषि की सतत पोषणीयता आपका प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो ये स्पेशली समन्वित आपका जो है वो जनजातीय आपका विकास परियोजना हो जाएगा, तो 6 का C हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख देते हैं। IT ITDP प्रोजेक्ट क्या है? तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए जो है प्रयोग किया गया है। इस जो है वो क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य जो है अत्यंत पिछड़े गद्दी आपका जनजाति यानी जो है हिमाचल प्रदेश में मिलता है गद्दी, ठीक है, जनजाति समूहों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में जो है वो अंतर को कम करना है। ठीक है, इस जो है वो परियोजना में इस परियोजना के अंतर्गत परिवहन एवं संचार, कृषि एवं इससे संबंधित क्रियाओं एवं सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक आपका प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा सही है। तो कमान क्षेत्र में जो है वो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में कौन सा सही है? कमान क्षेत्र में जो है वो सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जो है पारिस्थितिकी है सतत पोषणता पर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जल प्रबंधन नीति के कठोरता से क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि कमान क्षेत्रों में वनीकरण, वृक्षों के रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह आपका विकास या पारितंत्र विकास है। नहर के जल का समान वितरण और नालों को जो है पक्का करना, ये भी आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका चारों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। भले पंजाब और आपका उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 4 से 5 दशकों में आपका अत्यंत लाभ हुआ, किंतु विशेषज्ञों ने आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। विशेषज्ञों का मत है कि सतत पोषणीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी सतत पोषणीयता पर ध्यान देना होगा। कमान क्षेत्र के सतत पोषणीयता विकास के लिए पारिस्थितिकी संतुलन पुनर्स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ जो प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। यहाँ पे जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना, उसके अलावा क्षेत्र में आपका जल सघन फसलों की बजाय बागाती कृषि के जो है वो अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। ठीक है, नालों को जो है पक्का करना और जल का समान वितरण, वनीकरण, चारागाह विकास, वृक्षों का रक्षण, मेखला द्वारा पारितंत्र विकसित जो विकास आदि। ठीक है, चलिए हम लोग 10 चैप्टर नंबर को देखेंगे। डियर आपका परिवहन तथा आपका संचार है चैप्टर का नाम। यहाँ पे 10 चैप्टर को देखेंगे, परिवहन तथा संचार है। तो चलिए ऑप्शनों को पढ़ते हैं और हमसे क्या पूछा गया है कि आपका कौन सा सही है। ठीक है, नागपुर योजना का जो है संबंध सड़क विकास योजना से बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई एक स्वायत्त शासी आपका निकाय है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा सारे। तो 1 का क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे तीनों सही है, तो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले एक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन तंत्र अत्यंत सीमित था। सड़क विकास का पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। हालांकि रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखिए
कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम नाहाई बोलते हैं शॉर्ट में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी आपका निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूर्णकालिक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है के साथ 1995 में संचालित हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव एवं प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जो है वो सौंपी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में जो है निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष आपका संस्था है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर ध्यान दें हम लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताना है आपको कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो है वो परियोजना के संदर्भ में क्या क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक भाग के रूप में की गई थी। बिल्कुल सही है डियर। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गलत है। पूर्वी जो है वो आपका पहला सही है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा का उद्देश्य असम से आपको गुजरात को जोड़ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 में आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक भाग के रूप में आपका की गई थी। यह जो है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है वो प्रोजेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाहाई ने देश भर में जो विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तथा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना प्रमुख है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग दक्षिण आपका उत्तर दक्षिण गलियारा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जो है वो तमिलनाडु के जो है कन्याकुमारी से जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारा का उद्देश्य आसाम में सिलचर से गुजरात में आपको पोरबंदर को जोड़ना है। उसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग, वे प्रमुख आपका सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है, तो आपका ध्यान देना है कि राज्य महामार्ग राज्य की राजधानी से जिला आपका मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो महामार्ग राष्ट्रीय जो है राजमार्गों से आपका नहीं जुड़ाता है, गलत है। राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियाँ, प्रमुख नगरों, उसके अलावा महत्वपूर्ण पत्तनों एवं रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ता है। ये भी सही है। 3 का क्या हो जाएगा? बी सही आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य महामार्ग का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी जो है जिला मुख्यालय तथा अन्य जो है महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता था। आपका 1 सही है। राज्य महामार्ग उसके अलावा राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं, अतः आपका कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय आपका महामार्ग यानी नेशनल हाईवे राज्यों की राजधानी, प्रमुख नहरों, उसके अलावा महत्वपूर्ण पत्तनों एवं जो है वो रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ता है, इसलिए आपका कथन 3 सही है। ठीक है, तो आप चलिए देख लेते हैं। बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो 1960 में जो है वो बीआरओ को एस्टैब्लिश किया गया था। सीमा आपका जो है रोड जो है वो सीमा सड़क संगठन की स्थापना पूछा जा रहा है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ बोलते हैं, तो 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमा सड़क जो है वो संगठन की स्थापना मई 1960 में की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमसे क्या पूछा है कि सही कथन पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपको बताना है कि सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य उत्तर और उत्तर पूर्वी आपका सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के विकास से आर्थिक विकास को गति या जो है रक्षा आपका तैयारियों को मजबूती प्रदान करना। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महामार्ग NH1 दिल्ली से जो है वो कोलकाता के बीच विस्तृत है, तो ये गलत है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ सड़कें बनाने एवं अनुरक्षण करने के साथ साथ अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जो है वो आपका जिम्मेदारी भी संभालता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 एंड ठीक है 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? कि सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
आगे डिटेल को देखते हैं। NH1 दिल्ली से आपका अमृतसर होते हुए इंडो पाक बॉर्डर अटारी के बीच विस्तृत है तथा NH2 दिल्ली से कोलकाता के बीच विस्तृत है, इसलिए आपका कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं भारतीय रेल के संदर्भ में विचार करना है, तो यहाँ पे भारत में आपका जो है वर्ष 1905 में रेल परिवहन की शुरुआत आपका की गई थी, तो ये गलत है। पहली आपका रेल जो है वो लाइन मुंबई से थाने के बीच निर्मित हुई थी, बिल्कुल सही है दिया। भारतीय रेल को 14 जोनों में आपका विभाजित किया, तो ये भी गलत है। 1 और 3 जो गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 6 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप सी मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिटेल को पढ़ते हैं। भारत में जो है वो वर्ष 1853 में रेल आपका परिवहन की शुरुआत की गई। याद रखेंगे भारत में बात किया जा रहा है कि ना कि 1905 में, सही एक जो है नहीं है। अगर बात करें जो है वो एक 18वां जोन भी बन चुका है, 17 जोन की जगह 18 जोन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रेलवे आपका जो है वो जोन का नाम है, तो मुख्यालय देखिए मध्य रेलवे मुंबई है, पूर्वी आपका रेलवे कोलकाता हो जाएगा, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार वाला। पूर्वी जो है वो तटीय रेलवे की बात करें तो ये भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का। उत्तर रेलवे जो है बड़ौदा हाउस नई दिल्ली का हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो ये आपका यूपी का इलाहाबाद हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर का हो जाएगा, मध्य रेलवे था। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे का जो है मालीगांव आपका गुवाहाटी हो जाएगा। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में यहाँ है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो चलिए राजस्थान का जो है जयपुर हो जाएगा। दक्षिण आपका रेलवे का चेन्नई तमिलनाडु वाला एकदम लास्ट। उसके अलावा दक्षिण जो है मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद जो है वो कोलकाता से आगे जो पड़ता है। दक्षिण जो है वो पूर्वी रेलवे की बात करें तो गार्डन रीच हो जाएगा आपका कोलकाता के पास। उसके अलावा जो कोलकाता में दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें तो आपका जो है वो बिलासपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। आगे बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का बात करें तो हुबली हो जाएगा कर्नाटका वाला, यहाँ वाला जो देखेंगे आप यहाँ पे कर्नाटक जो है। आपका पश्चिमी रेलवे क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे क्या हो जाएगा, तो आपका जबलपुर हो जाएगा। मध्य रेलवे की बात करें तो और कोलकाता रेलवे का क्या हो जाएगा कि कोलकाता मेट्रो रेलवे का क्या हो जाएगा कि कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कोंकण आपका रेल निम्नलिखित में से 2 आपका राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो कौन से राज्यों को जोड़ता है, तो स्पेशली आपका महाराष्ट्र और जो है वो कर्नाटक को जोड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक राज्य को आपका जोड़ती है। 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, सही पूछा गया। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें भारतीय रेल यानी रेलवे पटरी के संदर्भ में, तो ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.6416 मीटर हो जाएगा। छोटी लाइन यानी नैरो गेज में आपका रेल प्राय पर्वतीय आपका क्षेत्रों तक सीमित है, बिल्कुल सही है। छोटी लाइन में 2 आपका रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी 0.762 मीटर हो जाएगा। छोटी लाइन में 2 आपका रेल पटरियों के बीच की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, सही सारे हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ हम बात करेंगे भारत में जो है वो सर्वाधिक आपका लंबाई ब्रॉड गेज रेल आपका लाइन की है। ठीक है, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की जो दूरी 1 आपका 1616 यानी 1.616 मीटर, यानी मीटर गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, तथा आपका जो है नैनो गेज में छोटी लाइन में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1 आपका जो है वो 0.762 मीटर हो जाएगी। ठीक है, छोटी लाइन जो है वो रेल पटरियों का निर्माण प्राय पर्वतीय आपका क्षेत्रों तक सीमित रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की से जो है नदी पर तथा किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो नेशनल वाटर वेज के बारे में बोल रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी सादिया से धुबरी असम वाले जो है वो मार्गों पे चलती है, बी हो जाएगा डियर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग का जो है वो विस्तार सादिया से धुबरी तक है। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नदी जो है ब्रह्मपुत्र तथा भारत और बांग्लादेश के साझेदार के रूप में जो है वो आपका इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कौन सही है, तो यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए विचार करना है कथनों पे, तो आपको ध्यान देना है कि भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। बिल्कुल सही है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। ये भी सही है। राष्ट्रीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवा प्रदान करने के लिए AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो है वो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। पवन हंस एक क्या हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। अगर बात करें तो कथन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन का जो है वो तीव्रतम साधन है। ठीक है, नहीं वाटरवेज जो ये आपका एयरवेज जो है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत अगर बात करें तो 1911 में आपका हुई थी। उसके अलावा अगर देखिए डिटेल से, तो प्रथम जो है वो वायु परिवहन सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई थी। पवन हेश एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो आपका पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा जो उपयोग किया जाता है। सन आपका 1953 में जो है वो वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे अगर डिटेल की बात करें तो आपका बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिकी जो है वो संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा दी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तेल एवं गैस पाइपलाइन के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इसमें गैसों एवं तरल पदार्थों के साथ ठोस आपको पदार्थों को भी घोल या गारा में बदल करके परिवहित आपका किया जाता है। बिल्कुल सही। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा एशिया में पहली देशपारीय पाइपलाइन का निर्माण भारत के असम राज्य में नारकटिया तेल क्षेत्र से आपको बरौनी के तेल शोधन जो है कारखानों के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आपका जो एशिया में पहला आपका देशपारीय पाइपलाइन का जो है वो निर्माण भारत के असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र में बरौनी के आपका जो है नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के आपका तेल शोधन कारखाने के बीच हुआ था। तो बिल्कुल सही है। तो प्रयोग सही का स्थान हो जाएगा सभी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डी जो है ऑल आर करेक्ट है, प्रयोग सभी हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। पाइपलाइनें जो है गैस एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है। पाइपलाइनों के माध्यम से जो है वो ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा के रूप में बदल करके परिवहित आपका किया जा सकता है। इसलिए आपका एक सही हो जाएगा। ऑयल इंडिया आपका लिमिटेड ऑयल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन कार्य करता है। दो सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में एक कंपनी के रूप में आपका निगमित किया गया था। उसके अलावा बताया जा रहा है कि एशिया की पहली आपका देशपारीय पाइपलाइन 1157 किलोमीटर का निर्माण असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक हुआ था। यह जो है वो निर्माण ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आपका किया था। आपका 3 सही हो जाएगा। उसके अलावा 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या यहाँ पे सही नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क संचार जाल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सही नहीं है। सभी व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी अधुनातन है, यानी अधुनूतन हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। भारत में रेडियो का प्रसार रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बिल्कुल सही है दिया। ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ सूचना एवं शिक्षा कार्यक्रमों को ही प्रसारित करता है, नहीं अन्य भी चीज़ें करता है, वो गलत है। उपग्रह संचार आर्थिक और सामरिक दृष्टि से आपको महत्व नहीं रखते हैं, तो ये भी गलत है। तो 3 और 4 जो गलत है। तो यहाँ पे क्या जो सही नहीं है, तो आपका 3 4 सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं। संचार के साधनों में देखेंगे तो व्यक्तिक आपका जो है बात करें, मतलब पर्सनल वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे दूरभाष हो गया, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम,
फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, पत्र आदि हो जाएगा। सार्वजनिक की अगर बात करें तो रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि हैं। उसके अलावा सभी जो है वो व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिक है। इंटरनेट के माध्यम से उपभोगकर्ता ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुँच बनाने में सहायक होता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। रेडियो 1936 में आपका ऑल इंडिया रेडियो और जो है 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। उसके अलावा अगर बात करें ऑल इंडिया जो है रेडियो सूचना, उसके अलावा शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, ठीक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। उपग्रह संचार की आपको सेवा में एक विधा और ये जो है वो संचार के अन्य साधनों का भी जो है नियमन करते हैं। चूँकि उपग्रह के जो है उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सामरिक दृश्य प्राप्त होता है। अतः उपग्रह संचार आर्थिक और सामरिक कारणों से अधिक जो है महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए आपका 4 सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हम 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई-कॉमर्स एवं मौद्रिक लेन-देन के लिए अधिक किया जाता है, तो इंटरनेट का ज़्यादा करते हैं, तो 13 का बी हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में जो है आपका ई-कॉमर्स एवं मौद्रिक लेन-देन के लिए इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में इसे आपका समझा जा सकता है। इंटरनेट विभिन्न आपको मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडारण जैसा होता है। अतः इंटरनेट के कारण मौद्रिक लेनदेन एवं विभिन्न जो है वस्तुओं की खरीदारी आसान और सुविधाजनक हो गई है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे क्या पूछा है, कि आपसे सही पूछा जा रहा है। चलिए देख 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS उपग्रह प्रणाली से ही आपका संबंध बिल्कुल सही। इनसेट बहुउद्देशीय आपको उपग्रह प्रणाली है, ये भी सही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद में स्थित, बिल्कुल सही। IRS उपग्रह अनेक जो है वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम बैंड समूह को जो है एकत्रित करते हैं तथा विविध आपका उपयोगी हेतु भू स्टेशनों पर जो है संप्रेषित आपका करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही पूछा था तो आपका 14 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की उपग्रह प्रणाली की समाकृति तथा आपका उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला जो है वो इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इनसेट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो आपका दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवकलन, अवलोकनों तथा जो है विभिन्न अन्य आंकड़े एवं जो कार्यक्रम के लिए जो है उपयोगी है। IRS यह जो है वो उपयोग प्रणाली जो है वो स्पेशली मार्च 1988 में रूस के बैंकानूर से IRS-1A के जो है प्रक्षेपण के साथ किया गया था। IRS को जो है वो किया गया था 1988 में रूस के बैंकानूर से जो है वो आपका किया गया था IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ किया गया था, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपका रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद में स्थित, यह आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण को सुनिश्चित सुविधा आपका जो है उपलब्ध कराती है, ठीक है। यानी प्रक्रमण को जो है वो सुविधा उपलब्ध कराती है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ये स्पेशली दिल्ली, उसके अलावा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जोड़ती है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। उत्तर पूर्वी रेलवे का क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें मुख्यालय जो है वो उत्तर पूर्वी का गोरखपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर नहीं होगा, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सही नहीं। पूर्वी रेलवे का क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। दक्षिणी आपका जो है वो दक्षिण पूर्व रेलवे का क्या हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 16 का भी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर को हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे, दिया अब बस 11 और 12वीं चैप्टर है, ये आपका ज्योग्राफी खत्म होने वाला है। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो पढ़ते रहिए डियर, खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।